रिपोर्टर सफाई वाला आज पहुंचा है देवास के वार्ड नंबर 40 में। देवास का वार्ड नंबर 40 काफी अहम है, तो बंसल न्यूज की टीम भी इसी वार्ड में और एक सफाई वाले की नजर से यहां कुछ देखने पहुंची। बंसल न्यूज की खास पेशकश रिपोर्टर सफाई वाला। आज हम आ पहुंचे हैं देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 40 में, जिसमें कई प्रमुख क्षेत्र एमजी रोड, नावेल्टी चौराहा, शांतिपुरा, जोशीपुरा के साथ ही तमाम इलाके आते हैं। 6800 से अधिक मतदाता इस वार्ड में हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र सिंह बेस यहाँ से मैदान में है और कांग्रेस ने संजय कहार को टिकट पार्षद पद के लिए दिया है। महापौर पद के लिए भी जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करेंगे। आज हम हाल जान रहे हैं वार्ड क्रमांक 40 के। नागरिक भी हमारे साथ कई मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में समस्या है पानी की, बिजली की और सड़क की। अच्छा, ये अभी तक क्यों नहीं हल हुई? आपका प्रमुख वार्ड है। यहाँ पे मतलब कांग्रेस के दो नेता हैं, मतलब दो पार्षद दिए हुए हैं, तो ये वर्षों से गली बनी नहीं है, नालियाँ नहीं बनी है। ये मेन रोड माना जाता है देवास का, तो महापौर भी ध्यान नहीं देते हैं क्या? क्या भी ध्यान नहीं देता। देखिए, महापौर भी ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं अभी भी जो काम होना थे। क्या लगता है आपको, क्या काम बचे हैं अभी जो होना बाकी? भैया मेरा तो ख्याल था कि अभी बहुत गड्ढे भरे हुए थे यहाँ, मत पूरा टिबद्दा भरा हुआ था धूल का। धर्मेंद्र जी आ गए, हमारा काम हो गया, 4 घंटे में हो गया काम हमारा। पानी की जल जमाव हो जाता है जब बारिश आती है, हम देखते हैं तब जो है बहुत ज्यादा समस्या आती। क्या लगता है? अब ये धर्मेंद्र जी के ऊपर है, अब जो नया जो आएगा, अभी तक तो बहुत प्रॉब्लम थी, अब आएंगे तो समस्या की उम्मीद रखते हैं हमारा धर्मेंद्र जी से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी भैया ये बोलूँगा कि अभी तक जो वार्ड में काम हुआ है उसमें ना तो अभी इसके पहले कोई पूर्व पार्षद जो थे उनके उसके नेतृत्व में मतलब अभी तक कोई साफ सफाई बराबर होती नहीं थी किसी भी, या हवा पहलवान की गली हो या पीछे वाली गली हो इधर की, अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई थी। अभी जो कैंडिडेट आया वो जुझारू कैंडिडेट है और समाज सेवी भी ये काम करने में तत्पर रहता है, 24 घंटे आपके समक्ष रहेगा वार्ड वालों को, ऐसा विश्वास। आने वाले पार्षद से उम्मीद है कि हमारे गली का रोड बनवा है, नाला पूरा बहता है, बारिश में पूरा नाले का पानी आता है, गंदे नाले का रोड वोड पे सब बहता है। कोई पार्षद नहीं आता, पिछला पार्षद कोई भी नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं करा है, ना गली का नहीं विकास कार्य भी नहीं हुआ है, गंदे नाले का रोड वोड पे सब बहता है। कोई पार्षद नहीं आता, पिछला पार्षद कोई भी नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं करा है, ना गली का नहीं विकास कार्य भी नहीं हुआ है। सारे जितने भी है वहाँ के रहने वाले रहवासी सब परेशान होते हैं। ये मेन इलाका है देवास का, एक कहा जाता है एमजी रोड है एक तो, और एक एबी रोड, प्रमुख दो मार्ग हैं। फिर भी उपेक्षा क्यों हुई इस वार्ड कोई की? आता ही नहीं देखने। देखिए, ये नागरिक हैं, तमाम बड़े नेता वो यहाँ से निकलते हैं, महापौर हों, पार्षद हों या जो भी जनप्रतिनिधि, तमाम जनप्रतिनिधियों की मूवमेंट होती है सड़क से, तमाम बड़े जुलूस जलसे भी इसी रोड से निकलते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार वार्ड माना जाता है और वार्ड क्रमांक 40 जो प्रमुख वार्ड है, आज भी तमाम काम, तमाम वादे अधूरे नजर आते हैं। जी रोड प्रमुख बाजार का क्षेत्र आता है, कई समस्याओं से घिरा हुआ वार्ड नजर आता है। कई काम तो हुए हैं लेकिन कई अभी भी होना बाकी है। किन कामों की दरकार है, हमारे साथ नागरिक मौजूद हैं इस वार्ड के। क्या लगता है भैया, अभी क्या चीजें हो गई और क्या बचा है? सब बहुत कुछ होना बाकी, बीच सिटी में लगता है हमारा क्षेत्र, बाकी साफ सफाई की कोई व्यवस्था बराबर नहीं हो पाती है। बरसात का मौसम आ गया है, पानी भरा जाता है, आए मौका कभी पानी लेट आ रहा है, कम आ रहा है, किससे बोलने जाए, किसको बोलने। सुधार की बहुत ज़रूरत है हमको यहाँ पे, खास करके पार्षद तो ठीक है, महापौर को भी ध्यान देना चाहिए इसमें। आपको क्या लगता है, जो पूरे शहर में एक समस्या है, पानी जब गिरता है तो जगह जगह सड़कों पे पानी भर जाता है, घुटने घुटने तक पानी आ जाता है। कैसे आप होगी? खुद देखते हैं, कैसे होगा? वैसे सुचारू रूप से व्यवस्था जमाना पड़ेगी अपने को, सभी लोगों को एकत्रित होकर, पार्षदों को एकमत होकर योजना बनाना पड़ेगी, उस योजना के हिसाब से काम करवाना पड़ेगा। साफ सफाई की एक जो समस्या हर वार्ड में निकल कर आती है और वो यहाँ भी ये बड़े बड़े स्वच्छता के दावे किए जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भाई साहब बोल रहे हैं इसी से सहमत हूँ मैं, सब यही समस्या सारी हैं। आप नागरिक है इसी वार्ड? जी, इसी वार्ड का हूँ। अच्छा, महापौर सीट की अगर हम बात करें जी, तो क्या लगता है, कैसा होना चाहिए शहर का महापौर? महापौर तो साहब जैसा अपने इंदौर में महापौर हैं उस हिसाब से यहाँ पे भी होना चाहिए, उसी
तर्ज पे यहाँ पे भी कामकाज होना चाहिए। अपने देवास में काफी कुछ संभावनाएं हैं। के वार्ड में क्या प्रॉब्लम है प्रमुख? हमारे वार्ड में यही जो भाई साहब ने बताई, पानी का भराव हो जाता है, पानी नहीं आता है, जल नल ये सारी सारी योजनाएं। आप क्या नालियाँ कहेंगे? चौक रहती है यहाँ पर। अच्छा, साफ़ सफाई की व्यवस्था बेहतरीन होना चाहिए हर समय पे, जहाँ पे साफ़ सफाई मिले, पानी सुलभ तरीके से आसानी से उपलब्ध हो, इन सब चीज़ों की इस वार्ड में ज़रूरत है। इसीलिए हम इस बार चाहते हैं कि एक ऐसा सहज स्वभाव का व्यक्तित्व मिले जो सहजता से उपलब्ध होकर सारी कमियों को दूर करके इस वार्ड को एक नई गति की ओर लेके जाए। आप क्या कहेंगे वार्ड 40 के बारे में? 40 नंबर वार्ड में सबसे पहले तो स्वच्छ का बताया ही उन्होंने, दूसरा शौचालय सुलभ कॉम्प्लेक्स की सख्त आवश्यकता है इस एरिया में, और नालियों का इन्होंने बताया है। ड्रेनेज सिस्टम को प्राथमिकता से अगर यह वार्ड में लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा समस्या हल हो जाएगी। कुछ काम तो हुए हैं, लेकिन कई ऐसे काम हैं, स्वच्छता है, स्टॉर्म वाटर की लाइन है, पेयजल की समस्या है, सफाई की समस्या है, कचरा गाड़ी की समस्या है। आने वाले जनप्रतिनिधियों से तमाम उम्मीदें नागरिकों को है। वार्ड क्रमांक 40 में रिपोर्टर सफाई वाला का बुलेटिन जारी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का दौर तेज हो गया है। देवास में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने गीता दुर्गेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो इस समय हमारे साथ हैं। और अगर बात की जाए प्रचार की कमान की, जो देवास रियासत के जो महाराज कहे जाते हैं, विक्रम सिंह पंवार, जो कि विधायक गायत्री राजे पंवार जी के पुत्र भी हैं और डेली कॉलेज इंदौर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। वो खुद हमारे साथ में है। विक्रम सिंह जी पंवार से जानेंगे किस तरह से प्रचार हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। आप बताना चाहेंगे कि क्या पूरी स्ट्रेटेजी है, और आपने खुद प्रचार की कमान हम देख रहे हैं हर वार्ड में अपने हाथों में ले रखी। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है देवास में, और घर घर जनसंपर्क शाम को हो रहे हैं, राजमाता साहब के बैठक हो रहे हैं। ये मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने ये कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसके कारण केवल मेरा भरोसा ही नहीं ऊपर उठ रहा, देवास में हर कोई के अंदर एक अलग वातावरण पैदा हो रहा है। और हर एक कार्यकर्ता केवल कमान ही अपने हाथ में उसने नहीं ली है, वो अपने आप को खुद प्रत्याशी के रूप में देख रहा है, और उस जवाबदारी के साथ, उस विश्वास के साथ, उस मेहनत से, उस श्रद्धा से खुद चुनाव लड़ने के लिए अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में उतरा है। आप भी जा रहे हैं जनता के बीच भी लगातार, और आपने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कमान संभाल ली। कितना प्रतिसाद मिल रहा है जनता का, और क्या कुछ ऐसे विजन है आपके जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं से, लोगों से, मतदाताओं से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो हम घर घर जा रहे हैं, एक अलग किस्म का भरोसा, एक अलग किस्म की शांति मिल रही है हमें निश्चित रूप से। और घर घर में से जो वातावरण बन रहा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। किसी को भी हम कमज़ोर नहीं समझते, लेकिन हमको हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हर बार इसी रणनीति से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और हर बार हमें विजय प्राप्त हुई है। काफी कम दिन बचे हैं चुनाव में, और अंतिम दौर का भी प्रचार अब एक तरह से कहा जाए कि शुरू हो गया है। आगे और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जिसको लेकर अब आप जनता के बीच प्रचार को लेकर जाएंगे? जनता के बीच में हमें केवल एक ही मुद्दा लेकर जाना है, वो है विकास। हर क्षेत्र में हम लोगों ने जो विकास किया है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में हम लोगों तक पहुंचा सकें, उनको बता सकें, और उस विकास का प्रचार कर सकें। अगर उस विकास का प्रचार व्यवस्थित से होता है तो निश्चित रूप से जीत हमारी है। बिल्कुल, तो विक्रम सिंह पंवार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव लड़ती हुई आई है, अभी भी आएगी। आत्मविश्वास से भरे हुए भी वो नजर आते हैं। उनका ये भी कहना है कि कार्यकर्ताओं ने कमान अपने हाथों में ली है। बड़ी विनम्रता से जनता के प्रति भी उनके भाव निकलकर सामने आते हैं। वार्ड क्रमांक 40 की बात हो रही है। कांग्रेस ने जहां पार्षद पद के लिए संजय कहार को मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह बेस को पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 40 से टिकट दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह बेस जी, जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं। क्या लगता है भैया, आपको मैदान में उतारा है
और संजय कहार जी की भी बात करें तो वो भी पहले दूसरे वार्ड से पार्षद थे, आपका भी ताल्लुक दूसरे वार्ड से है। पहला प्रश्न यही है, यहाँ के नागरिकों से कैसे जुड़ाव आप करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी है चुनाव लड़ने की? देखिए, पूर्व में जो मेरी मिसेस पार्षद थे वार्ड क्रमांक 29 से अर्चना धर्मेंद्र सिंह बैस, मैं करीबन 20 साल से निस्वार्थ पूरे देवास के 45 वार्ड मेरा सोमान हो, एम्बुलेंस हो, पानी का टैंकर हो, तीर्थदर्शन यात्रा हो, बच्चों उनका निःशुल्क एडमिशन हो, और हजारों पौधे मैंने निःशुल्क बांटे। और करीबन 15 या 20 साल से मैं गणेश की प्रतिमा 5 फीट की पूरे 45 वार्ड में बांटता हूँ। मेरा मानना है कि 45 वार्ड मेरा परिवार है, इसलिए मेरे को परिचय देने की जरूरत नहीं। सब बच्चे से, मेरी माता बहन से, सभी जन को पहचानते हैं। इस वार्ड में जब हम गए तो तमाम समस्याएं सामने आती है, जल जमाव हो जाता है बारिश में, एमजी रोड पर तमाम समस्या है, वार्ड में अंदर पेयजल, सफाई, नाली, स्ट्रीट लाइट, तमाम मूलभूत सुविधा जो पहुंचना चाहिए थी अभी तक नहीं गई। क्या लगता है आपको, अगर जनता चुनती है तो क्या पूरे करेंगे काम? देखिए, इसमें इस वार्ड में दो बड़ी समस्या है। एक, पानी का प्रेशर कम है, तो जो पानी की जो पाइपलाइन डली है यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। मेरे वार्ड के पास में ही बिल्कुल नज़दीक एक पानी टंकी बनी है। मैं चाहूँगा कि वो लाइन उससे जोड़ूँ, उससे प्रेशर बढ़ेगा तो पानी की समस्या हल हो जाएगी। और दूसरी समस्या जो गंदी वाला जो नाली का आपने बताई, एक ड्रेनेज सिस्टम लाइन जो है यहाँ वार्ड में 80% क्षेत्र में डली है। ड्रेनेज सिस्टम लाइन अपन डलाएंगे, उससे साफ सफाई स्वच्छता दिखेगी। दूसरा और तीसरा, जो लाइट की व्यवस्था है तो पूरे क्षेत्र में नए सिरे से अपन LED की व्यवस्था करेंगे। साथ ही ये तो जो मूल जो सुविधा जो थी, मैंने पास की टंकी से पानी से समस्या पानी की हो जाएगी बिल्कुल हल, और ड्रेनेज सिस्टम लाइन से भी इससे फर्क पड़ेगा, साफ सफाई दिखेगी। एक पार्किंग स्थल की बहुत जरूरत। इसमें जो नगर निगम की जो सरकारी जगह है 2-3 जो यहाँ पर है जोन टाइप के हैं, कोशिश करेंगे कि वो पार्किंग जो मेन कोई ग्राहक अपने जैसे खरीदारी करने आते हैं तो क्या पार्किंग की व्यवस्था करने के फिक्स करेंगे सिटी में। तो वार्ड जो देवास का सबसे सेंटर वार्ड है मेरा, वो सबसे बड़ा वार्ड है और वाकई में पूरा देवास को कवर करता है, तो कहते सेंटर में पार्किंग की व्यवस्था जरूर करेंगे। कार्य देख के जनता का जो मेरे को समर्थन मिल रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं तब से निःशुल्क सेवा बहुत सारी करता हूँ। एक तो तीर्थदर्शन यात्रा में तब से रहेगी फ्री, पूरे वार्ड में एक वाईफाई लगाऊंगा मैं। तो कोरोना काल में बहुत सारी क्लास बंद हो गई थी, जो गरीब बच्चे थे पढ़ नहीं पाए, तो वाईफाई की एक व्यवस्था करूँगा मैं। 2 चीज़ रहेगी है, और एक तीसरा एक जिम की व्यवस्था रहेगी मेरी तरफ से, वो भी निःशुल्क रहेगी। स्वास्थ्य को देखते हुए जिम होना जरूरी है। 40 की बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुख्य मुकाबला है। भाजपा ने जहां धर्मेंद्र सिंह बैस को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी से संजय कहार मैदान में है। हमारे साथ खुद मौजूद है संजय कहार जी। क्या लगता है भैया, आपको एक नया वार्ड है, पहले भी यहाँ कांग्रेस के पार्षद थे, कुछ कारण रहे उनको टिकट नहीं मिला, आप मैदान में आए हैं, क्या समस्या आपने देखी यहाँ पे आके और कैसे आप काम करेंगे अगर जनता मौका देती है? पूर्व में पार्षद रहा हूँ, तो अनेक प्रकार के मैंने वार्ड के विभिन्न कार्य करे हैं, और जैसा यहाँ पर मैंने वार्ड में घूम रहा हूँ, यहाँ से के लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर सीवरेज की कनेक्शन नहीं हुए हैं, सीवरेज डली तो उसमें अनेक अनियमितता हुई है। उसके अलावा यहाँ पर गेल गैस की आदि क्षेत्र में लाइन डली है नहीं डली है, वो समस्या है। उसके बाद एक हरी क्षेत्र में नाले की समस्या है। ऐसी विभिन्न यहाँ पर समस्या हैं जिसको मैं पूर्ण रूप से उसको हल करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जो बीजेपी ने भी जो कैंडिडेट है धर्मेंद्र सिंह बैस को यहाँ उतारा है, क्या मानते हैं कितनी बड़ी चुनौती है या क्या है? मैं बिल्कुल भी चुनौती नहीं मानता हूं, क्योंकि ये जो भारी प्रत्याशी वाला विषय है वो उनके लिए लागू तो होता है, मेरे लिए लागू नहीं होता। आप इस पूरे क्षेत्र में जानेंगे और आप पूछेंगे तो एक एक व्यक्ति को ये लगेगा कि घर का व्यक्ति है, क्योंकि मेरा घर तो बिल्कुल पास में ही है और मेरी बैठक नावल्टी चौराहे पर विगत 25 सालों से है और 2 घंटे 3 घंटे रोज मैं नावल्टी चौराहे पर बैठता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, हमने जब वार्ड में बात की नागरिकों से, पेयजल की समस्या है, ड्रेनेज की है, स्टॉर्म वाटर जो बारिश में जो पानी भरा जाता है, इसके अलावा सफाई की गाड़ियां समय पे नहीं आती, और ये प्रमुख वार्ड है पूरे शहर का, जो कि कहीं ना कहीं जीवन रेखा एमजी रोड यहाँ से निकल रही। आपको क्या लगता है, ये जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है वार्ड, क्या आप इनका निराकरण करेंगे अगर मौका मिलता है? बिल्कुल 100% करेंगे, क्योंकि इससे और ज़्यादा खराब मेरा भेरूगढ़ क्षेत्र
बहुत बेकार स्थिति में था, मैंने उसको उभारा है। और ये सारे आपने जो भी मुद्दे बताए ये तो अपने आप में है ही, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे एक और ये हैं कि यहाँ पर MG रोड भी आता है इसी वार्ड में, तो वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था है और वहाँ पर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था नहीं, तो वो भी व्यवस्था हमको करना है। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों में मुख्य मुकाबला है, कौन इस प्रमुख वार्ड क्रमांक 40 से विजयी होता है। रिपोर्टर सफाई वाला में इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलेंगे देवास के किसी नए वार्ड में नई समस्याओं के साथ, नए वादों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। वार्ड नंबर 40 के बाद रिपोर्टर सफाई वाला पहुंचा है देवास के वार्ड नंबर 5 और जाना यहां का चुनावी हाल। क्या कहती है जनता और क्या कहते हैं प्रत्याशी। बंसल न्यूज की खास पेशकश रिपोर्टर सफाई वाला में आपका स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं देवास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में, जिसमें महाकाल कॉलोनी, प्रताप नगर के साथ ही अनेक कॉलोनियां आती हैं। इस वार्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 4,500 से अधिक मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यहाँ से पहले पार्षद, इससे पहले संजय दायमा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उसके पहले बीजेपी से यहाँ पर पार्षद रही हैं और पार्षद यहाँ से बनते आए हैं। आज बात करेंगे कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 5 की। आज बात हो रही है वार्ड क्रमांक 5 की, जो कि देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र का महत्वपूर्ण वार्ड है। 4,500 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं। विकास के कई काम देखने को मिलते हैं, लेकिन कई जगह पर विकास अधूरा भी नजर आता है, जिसकी लोग बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ काम काफी अच्छे हुए हैं और अभी भी दरकार है वार्ड को विकास की, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं बनी रहती है। लोगों से जानेंगे क्या काम हुए हैं और क्या अभी बाकी है। भाई हमारे वार्ड में तो करीब करीब सारे काम हो चुके हैं। अच्छा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। अब रही बात नाली वाली की, थोड़ी बहुत ढकने वकने की, तो धीरे धीरे ढकने का काम भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो नाली सारी ओपन है। अभी और क्या जरूरत है जो होना चाहिए, और भी मेरे हिसाब से तो उनसे ही क्या अपेक्षा है लगभग आपकी? पूरी थोड़ी वो जो नाली बची है, हाँ, अभी जैसे कभी कुछ बच्चे अच्छे गिर जाए, कभी सुअर वगैरह गिर जाते हैं बच्चे, उसमें समस्या, भाई कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस वार्ड में काफी काम हुए। इस वार्ड में काफी ज्यादा काम हुआ है। अभी क्या जरूरतें क्या है, और आप ये जरूरतें काम तो बहुत सारे हो गए। हाँ, काम काफी हो चुके हैं। मंदिर जीर्णोद्धार हो चुका है, गार्डन बन चुके हैं, और मेरे हिसाब से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मेरे हिसाब से लगभग सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। एक जो चीज हम देख सकते हैं वो ये है कि थोड़ा सा जैसे दारू को लेकर के, इस वार्ड को लेकर के थोड़ी सी एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है देवास में। अगर उस चीज पे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना तो कहीं ना कहीं हमारा वार्ड, हमारी कॉलोनी जो है एक निखर के सामने आएगी। इसके लिए तो नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा। ये तो पार्षद तो अपना काम करते हैं। एक लीडर की हमेशा जरूरत होती है ना। हम तो हमेशा पीछे हैं ही, तो उनसे हम हमेशा आपकी उम्मीद है कि शराब पर भी रोक लगा। युवा जो थोड़ा सा कल जो भ्रमित हो रहा है, थोड़ा सा भ्रमित जो हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि युवा एकजुट होकर के अगर साथ में चलेगा तो कहीं ना कहीं विकास का जो काम थोड़ा बहुत कहीं रुका हुआ भी है तो वो भी स्पीड में आगे बढ़ेगा। ये वार्ड क्रमांक 5 के नागरिक है जिनका साफ तौर पर कहना है काफी विकास के काम हुए, क्योंकि पहले पिछड़े वार्डों में ये वार्ड माना जाता था। लेकिन एक जो युवा अभी हमें मिले, उन्होंने कहा कि नशे की लत कहीं ना कहीं परेशानी है, और इस वार्ड में कई युवा जो है नशे के जो जिस तरह का जो रहता है, गलत एक आदत होती है, सामाजिक बुराई होती है, उसमें लिप्त हैं। और वो चाहते हैं अपने लीडर से कि वो लीडर इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े और उनकी समस्या को भी हल करे। कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि से तमाम उम्मीदें रहती हैं, वो इस वार्ड में हमें देखने को मिलती हैं। हुआ आपके वार्ड में सारा काम अच्छा विकास करता है, काम अच्छा कर रहा है। क्या क्या काम हुआ? रोड का कराया, नाली बनाई, ये पत्थर लगा रहा है। आप क्या कहें? हाँ, यही के ऊपर पानी भी आता है, रोड भी बनाया, ब्लॉक भी लगाया, तो टैंकर भी डलाते हैं, सारा काम करते हैं। खड़े हुए आप जो सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गड्ढे हुआ करते थे, कोई लाइट नहीं थी यहाँ पे। हमने गैस किराए पे लेके कंधों पर रखकर प्रचार प्रसार करा इस वार्ड में। यहाँ की पूरी जनता जानती है। मेरे आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने के बाद, यहाँ पे तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम किए हैं, जिसका मैं पूरा डाटा लेके आया हूँ। ये इसमें एक एक काम
एक एक काम है जो 2014 के बाद आज तक कर रहे हैं। करीब 5-5.5 करोड़ रुपए काम हुए हैं और अभी काम उससे बहुत बाकी है। अभी तो पूरा प्रतापनगर निमटा है और आपने देखा होगा जैसे कि रोड बन गए हैं, नालियां बन गई हैंगी और कुछ ब्लॉक्स में ब्लॉक लगना बाकी जो काम चालू है। और जो इस वाली पट्टी में और इसमें करीबन मैंने प्रतापनगर में 3 बड़े बड़े बगीचे बनाए हैं। मैं ये जो कालूखेड़ी का जो मेन रोड है इसको कराऊंगा। ये पीडब्ल्यूडी का रोड बताया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी का है पर वो क्या है कि जो भी अधिकारी उनसे बात करेंगे हम और उसको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। सर्वप्रथम यही मुद्दा रहेगा। और कालूखेड़ी का महाकाल कॉलोनी का भी मेन रोड रेलवे क्रॉसिंग की वजह से अभी वो हो गया है बंद, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि हमारा रास्ता उधर से ही रहे। और प्रताप नगर, हरिओम नगर और महाकाल कॉलोनी के जो पीछे के जो हिस्से हैं वहाँ अभी तक दाइमा जी के राज में अभी तक रोड नहीं बने हैं, 7 साल हो गए हैं। और कालूखेड़ी में नर्मदा पाइप डल तो गई है, यानी 5 साल हो गए डले को तो, पर अभी तक उसमें पानी का वो नहीं करा, तो उससे भी कालूखेड़ी में लोगों को बहुत आफत आती है पानी की। तो मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो ये सब कार्य करूँ मैं, और जनता अगर चुनेगी तो ये सब मुद्दे उठा के इनका जल्द से जल्द निराकरण करूँ। और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि जो 7 साल से जो विकास रुका था उस विकास को हम गति देंगे। और नागरिक भी है यहाँ पर, क्या आपको क्या कमी लगती है वार्ड में? सर वार्ड में कुछ भी कमी नहीं, मेन कमी है सब मेन रोड की है कालूखेड़ी। अच्छा, तो ये अपन कमी पूरी करवाएंगे। दूसरी बात जो लाइट वगैरह पीछे वाली गली में रोड वगैरह कुछ भी ठीक से नहीं है, वो अपन करवाएंगे। भैया का दावा, अगर भैया का साथ मिला बिल्कुल। तमाम दावे हैं और जनता अपनी राय रखती है, लोग भी मिले और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी तमाम दावे सामने आते हैं। अगर इन्हें मौका मिलता है तो तमाम अधूरे काम पूरे करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है कि विकास उन्होंने किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि विकास हुआ है तो जो 1.5 वर्ष की जो कमलनाथ सरकार थी उसमें हुआ है। जनता के बीच में दोनों प्रत्याशी मैदान में है, देखना होगा किसे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। रिपोर्टर सफाई वाला में इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलेंगे देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र के नए वार्ड में नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास।